नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजाय नमो लोये सवसा पूर्णं मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद देव जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मान् जैनं जयतु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे त्वमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर नमो सुध केवली भणेन। समय सार गाथा क्रमांक 2 स्वसमय और पर समय की चर्चा गाथा में की है। उसके पूर्व समय की क्या विशेषताएं हैं ये आचार्य अमृतचंद्र अपनी टीका में बता रहे हैं। हमने 7 विशेषण देखे, एक बार उन 7 विशेषणों को दोहरा लेते हैं। पहला विशेषण कौन सा है? उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता स्वरूप हूं। दूसरा विशेषण ज्ञान दर्शन चेतना स्वभावी हूं। तीसरा विशेषण अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य हूं। चौथा गुण और पर्यायों से युक्त हूं। पांचवा विशेषण अनेकाकार होने पर भी एक हूं, है ना। अनेका, उसके पहले सब चीजें बताई। अनेका की स्व पर प्रकाशक पने की सामर्थ्य होती है, इसलिए अनेकाकार होता है, लेकिन फिर भी रहता एक ही है। छठवा विशेषण शॉर्ट में आप बोल दोगे कि मैं पर द्रव्य से भिन्न हूं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो अपने असाधारण गुणों के सद्भाव और पर द्रव्यों के जो विशेष गुण हैं उनके अभाव के कारण हमेशा वो पर द्रव्य से भिन्न रहता है। और अंतिम विशेषण नहीं, चेतन स्वभावी तो अपन दूसरे में बोल दिए। इसकी अंतिम विशेषण की विशेषता क्या है? अपने गुणों से छूटता नहीं है, च्युत नहीं होता। सबके साथ मिला हुआ होने पर भी एक क्षेत्रावगाह रूप से सारे द्रव्य एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि एक द्रव्य अपने गुणों को दूसरे द्रव्य को दे देगा। तो ऐसा कभी आत्मा के साथ भी होगा क्या कि बाकी के 5 द्रव्य अपने जो गुण होते हैं वो जीव को दे दें, या जीव को अचेतन बना दें क्योंकि वो 5 अचेतन हैं, तो वो कहने लगे तुम अकेले क्यों चेतन बने हुए हो जब हम सब अचेतन हैं। तो ऐसा नहीं होता है। वो कभी अपने गुणों को छोड़ता नहीं है, इसलिए वो हमेशा टंकोत्कीर्ण रहता है ना। ये टंकोत्कीर्ण विशेषण अनेक बार समय सार में आया है। तो यही है कि वो अपने गुणों से नहीं छूटने के कारण हमेशा टंकोत्कीर्ण रहता है। किसके विशेषण हैं ये? मेरे, है ना। ऐसा समय है और इस समय में जो रहे वो स्व समय है, और इसको छोड़कर कहीं भी रहे तो वो क्या है? पर समय। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लो, अपना अपना परिचय देखो, और फिर ये बताओ कि इन 7 विशेषणों में से अपन कौन से विशेषण के विरोध में जा रहे हैं। कितनी उम्र हो गई अपनी? बताओ अपनी उम्र कितनी है? अपनी बताओ। 35, 40। तो बोलो समय का विशेषण बताओ क्या है? मैं अनादि अनंत सत्ता स्वभावी हूं। अब आपको लग क्या रहा है
कि मेरी तो 40 का हूँ, 45 का हूँ, 50 का हूँ, ठीक है ना, यही लग रहा है ना। अपनी और साहब कितनी प्रॉपर्टी है आपकी, क्या प्रॉपर्टी है, हैं? क्या है आपकी प्रॉपर्टी? तो अपनी प्रॉपर्टी लगती है कि भाई इतनी कार है, इतने करोड़ का पोर्टफोलियो है, इतनी जमीन पड़ी है, इतना ये है, तो ये है प्रॉपर्टी। समय का विशेषण क्या है? और आपको यदि लग रहा है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है तो आप कहां पे रह रहे हो? फिर तो पुद्गल द्रव्य में रह रहे हैं ना, क्योंकि वो वाली प्रॉपर्टी तो किसकी है? वो पुद्गल की देन है, ठीक है। तीसरा विशेषण आप जाओ, तीसरे विशेषण से देखो कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भैया, हैं, हम तो एकदम ऐसा ही हैं। जब आपको अपने अंदर हीनता का बोध होने लगे तब अपने अनंत धर्मात्मक पने को देखो कि किसने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। फक्कड़ नहीं हो, हमारे तो बच्चे नहीं है, हमारे तो क्या कहते हैं कि पत्नी हमारे नहीं ध्यान देती है, हमारे पास तो दुकान धंधा नहीं है, हमारे पास तो रोजगार नहीं है, फलाना नहीं है। अरे किसने कहा नहीं है? हम अनंत धर्मात्मक हैं, समझ में आया? हमारे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, हमसे ना तो पढ़ते बनता, ना लिखते बनता, ना ये बनता ना वो बनता। अब आप बताओ है क्वालिटी की नहीं है? अरे अनंत धर्मात्मक, मैं अनंत धर्मात्मक एक स्वभाव हूं। आगे बढ़ो, गुण पर्यायवान द्रव्य हूं, मतलब गुण पर्यायों से युक्त हूं। ये गुण पर्यायों से युक्तता क्या दर्शाती है? कि मैं अपने ही गुणों और पर्यायों से इतना सैचुरेटेड हूं कि इसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि अन्य द्रव्य या अन्य द्रव्य के कोई गुण या अन्य द्रव्य की कोई पर्याय मुझ में प्रवेश कर सके। और पर्यायों के साथ एक विशेषण दिया था, क्रमवर्ती पर्याय। बोलो यहां से क्रमबद्ध पर्याय पता चलती है कि नहीं? जब अपन इधर पढ़ेंगे ना समय के जो अमृत चंद्राचार्य के शब्दों में, तो मालूम उन्होंने क्या लिखा है कि ये जो समय है ये विश्व का उपकार करता है क्रमवर्ती पर्यायों और अक्रमवर्ती गुणों के साथ। ये विश्व का उपकार करता है, विश्व को टिकाए रखता है। ये उत्पाद व ध्रुव्यपना, ये गुण और पर्याय, ये वस्तु को टिकाए रखती हैं। और जब एक वस्तु टिकती है तो उन वस्तुओं के समूह से ही तो पूरा विश्व बनता है। तो बोलो शेषनाग के फन पर ये पूरी दुनिया है कि गुण और पर्यायों के ऊपर ये पूरी दुनिया है? गुण पर्यायों के ऊपर। लेकिन गुण पर्यायों की कमाल की बात यह है कि एक गुण पर्याय दूसरे के गुण पर्याय रूप कभी नहीं होते हैं। जो 6 सामान्य गुण हम पढ़ते हैं ना, उसमें ये सब चीजें आती हैं कि नहीं? फिर आप इसके बाद वाला विशेषण देखो, अनेकाकार होने पर भी हमेशा एक रूप रहता हूं। हमें ये, अरे ये मत जानने में लेके आओ, हमें ये मत दिखाओ, हमें ये मत बताओ। अपन ये बोलते हैं कि नहीं? हम जब भी ध्यान में बैठते हैं, स्वाध्याय में बैठते हैं, तो पता नहीं हमें क्या क्या दिखने लगता है। अरे तो दिखने लगने से हम अनेक थोड़ी हो जाते हैं। दिख रहा है तो दिखने दो, झलकाना तो मेरा स्वभाव है। जब मैं सर्वज्ञ हो जाऊंगा तब मुझे क्या नहीं दिखेगा बताओ? लेकिन जब सब कुछ दिखेगा तो इसके बाद भी मैं अनेक रहूंगा कि एक ही रहूंगा? एक रूप ही रहूंगा। तो यदि हमें ये लगता है कि भैया इतने लोगों के बीच में मेरा उपयोग मलिन हो गया, खंडित हो गया, ये चीजें देख ली जान ली तो मैं मलिनता को प्राप्त हो गया, तो कहते हैं जानना तो आएगा, लेकिन ये जानने के कारण मैं अनेक रूपता को या मलिनता को प्राप्त नहीं करूंगा। छठवां विशेषण, परद्रव्यों से भिन्न हूं। अब देखो हमें परद्रव्यों में भिन्नता लगती है कि अभिन्नता लगती है? पुरुषार्थ किसका नाम है? भिन्न को भिन्न जानने का कि भिन्न को अभिन्न बनाने का? भिन्न को भिन्न जानना पुरुषार्थ है कि भिन्न को अभिन्न बनाना पुरुषार्थ है? लेकिन पूरे पैदा होने से लेकर मरने तक अपना क्या पुरुषार्थ चलता है? भिन्न को अभिन्न बनाना। ये वाली जमीन भी हमारी कैसे हो जाए, ये वाला घर भी हमारा कैसे हो जाए, ये पैसा भी हमारा कैसे हो जाए, ये क्या कोशिश करते हैं। और जब हम ये सब चीजें करते जाते हैं तो एक कल्पना लोक में स्वयं ही अपना एक आभा मंडल क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास तो इतना धन हो गया, इतनी प्रॉपर्टी हो गई, इतनी संपदा हो गई। तो क्या किया इसमें? अभिन्न को भिन्न बनाने से अपना बड़प्पन माना। जबकि ये त्रैकालिक नितांत सत्य है कि कभी भी भिन्न द्रव्य मेरा स्पर्श नहीं करेंगे। और अंतिम विशेषण में हमारी कौन सी भूल के ऊपर इशारा किया है?
अरे हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चों के कारण धर्म नहीं कर पाते, है ना, पत्नी के कारण धर्म नहीं कर पाते, दुकान के कारण धर्म नहीं कर पाते। तो कहते हैं कि भैया ये सब तो फिर भी तुमसे क्षेत्र में भिन्न दिख रहे हैं, इन 6 द्रव्यों की सत्ता तो अपने भीतर ही पड़ी हुई है, लेकिन ये 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य कभी अपने रूप उस द्रव्य को यानी मुझको परिणमित नहीं कर पाता है। तो इसके कारण हमें अपनी स्वतंत्रता का ख्याल नहीं होता। लेकिन देखो कमाल की बात, हमें जब ये पूरी विधिवत वस्तु व्यवस्था हमारे सामने आती है तो हमें लगने लगता है कितनी बंधन वाली व्यवस्था है, यहां तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये व्यवस्था की खामी है या इसकी खूबी है? उसकी कमी है कि ये उसका गुण है कि कोई किसी का कुछ ना कर पाए। एक नगर ऐसा था जहां पर यह व्यवस्था थी कि यहां पर कोई चोरी नहीं कर सकता, डकैती नहीं कर सकता, किसी के घर में, है ना, किसी को मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, लड़ नहीं सकता। तो वो व्यवस्था अच्छी है कि बुरी है? लेकिन बुरी किसको लगेगी? चोरों को लगेगी, डकैतों को लगेगी, है ना। जैसे कि कोई का मेडिकल वगैरह का काम हो, कोई का हो तो बुरा मत मानना, है ना। तो जहां पर कोई बीमार नहीं होता तो वो लोग जो दवा बेचने वाले हैं उनको वो व्यवस्था कैसी लगेगी? लेकिन एक्चुअल में जो बीमार नहीं होना ये व्यवस्था कैसी होती है? वो तो अच्छी व्यवस्था है ना कि जहां पे कोई बीमार ही ना हो। लेकिन यदि बीमार हो और आपका काम ना चल पाए तो आपको बुरा लगेगा। तो ऐसे ही कहीं पर यदि मान के लो डाका ना डाल पाए तो डाकुओं को वो व्यवस्था कैसी लगेगी? ऐसे ही जिस विश्व में परद्रव्य का किंचित मात्र भी हेर फेर करने की कोई गुंजाइश ना हो, एक्चुअल में तो ये व्यवस्था सबसे बेहतर है। लेकिन जिन लोगों के अंदर परद्रव्य के कर्तापने की बुद्धि पड़ी हुई है उन्हें ये व्यवस्था कैसी लगेगी? इससे ज्यादा बुरी, इससे ज्यादा बेकार व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम पैदा होने से लेकर मरने तक यदि किसी एक भावना के साथ जी रहे हैं तो वो क्या भावना है? मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, है ना, मैं ये बदलूं, मैं ये जोड़ूं, मैं ऐसे इस चीज का ऐसा परिणमन कराऊं, यही मान्यता तो जीवन भर चलती है। और यदि नहीं कर पाएंगे तो हमें तनाव हो जाता है। हमें यदि हम कहीं कुछ नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि हमारी सत्ता ही चली गई। जीवन के एक पड़ाव पर सबके साथ अपने अपने घरों परिवारों में ये स्थिति बनती है जब आपको आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य ही ये बोलेंगे अब शांति से बैठो। लेकिन हमें बैठने में क्या लगेगा? अच्छा, हमारा व्यवसाय में कोई डिसीजन नहीं चलेगा, घर में क्या लाना है, क्या बनना है, हम ये नहीं बता सकते, जो बन गया वो खाना पड़ेगा, है ना। जैसे दुकानदारी के, व्यवसाय के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो डिसीजनों में आपकी कुछ नहीं चल रही है, तो बोलो ये व्यवस्था कैसी लगेगी? क्या आप स्वतंत्र हो गए कि परतंत्र हो गए? लेकिन लगता कैसा है? हमारी तो जरा भी नहीं चल रही है। और ऐसी दुनिया में हमें यही तो लग रहा है हमारी तो जरा भी नहीं चल रही है। तो ये बताओ, चलाना चाहते कहां हो? क्या चलाना चाहते हो? किस तरह का परिणमन और परिवर्तन करवाना चाहते हो? इसका विचार तो करो। अरे इससे ज्यादा बेहतर कि भाई बैठे बैठे आपसे कहा जा रहा है कि ना कमाओ ना कुछ करो, आनंद से जीवन जियो। जिंदगी भर हम लोग एक दौड़ में लगे रहे, काय के लिए दौड़ में लगे रहे बताओ? मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा, वो उसकी एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, तो उससे पूछा कि मेरा तो ये टारगेट है कि 40 साल में मैं अपनी ऐसी एक कंपनी एस्टेब्लिश कर दूं, है ना, कि उसके बाद सारा का सारा जो टर्नओवर है वो ऑटोमेटिक मेरे पास आने लगे, मुझे उसके बाद कुछ ना करना पड़े, है ना। और बस वो अगले 4 साल का मेरा इतना टारगेट है, इसलिए मैं इतनी कोशिश में लगा हुआ हूं। तो मैंने ये बोला कि 4 साल तक तुम क्या कोशिश में लगे हुए हो कि 4 साल बाद तुम्हें कुछ ना करना पड़े? तुम अभी अपने इन सब विकल्पों को छोड़ के शांति से बैठ जाओ। तो जो तुम 4 साल बाद का अल्टीमेट अचीवमेंट क्या है कि कुछ ना करना पड़े, तो अभी ये मान के बैठ जाओ ना कि कुछ ना करें। क्योंकि हम और आप अपने जीवन में देखेंगे तो बहुतेरों की स्थिति ये होती है कि वाकई में हमारा जीवन का निर्वाह हो जाएगा जितना भी हमारे पास है। लेकिन कैसे? मन कैसे माने? मन में वो कर्तापने का जो भूत पड़ा हुआ है, जो सवार है, उसमें तो हमें यही लगता है ना कि कुछ ना कुछ करना पड़े, कुछ ना कुछ हमारे द्वारा अर्निंग होती रहे, कोई ना कोई काम में हम व्यस्त बने रहें। जब तक वैसा नहीं करेंगे तो लगेगा कि जीवन में कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं? एक फकीर का उदाहरण आता है, जब सिकंदर
पूरी दुनिया को लूटने के लिए निकला, तो उसे पता चला कि एक फकीर यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है कि पूरी दुनिया तो सिकंदर के सामने सिर झुकाने आ रही है, लेकिन वो फकीर नहीं आ रहा। तो अब ऐसे आदमी के पास क्या होता है, वो राजा खुद जाता है। तो सिकंदर खुद गया, उससे कहा कि भाई पूरी दुनिया मेरे से डरती है, एक एक आदमी मेरे नाम सामने सजदा करता है, सर झुकाता है, और तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो कहने डर लगने की क्या बात है? तो कहने बड़े गजब के आदमी हो, मैं इतना सामर्थ्यशाली हो कि मेरे अंदर भी डर है, लेकिन तुम्हारे अंदर डर नहीं है। तो कहने तुम डर का काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर डर है। तो उस फकीर ने उससे पूछा कि बताओ कि तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या करने के लिए आगे बड़े हो जीवन में? तो कहता है कि कुछ नहीं, पहले मैं यूरोप को जीता, उसके बाद फिर मैंने एशिया को जीता, अब जो और थोड़े बहुत मुल्क बचे मैं उनको जीतूंगा, इस तरह पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को जीत लूंगा। तो अच्छा, ये सब करने के बाद क्या करोगे? यूरोप, एशिया, है ना, पूरे तमाम मुल्कों को जीतने के बाद क्या करोगे? कह लगे कुछ नहीं, उसके बाद सबको जीत के मैं शांति से बैठूंगा। तो कहने लगे कि तो भैया अभी बैठ जा इतनी सब मशक्कत क्यों कर रहा है, मैं तो अभी बैठा हुआ शांति से। समझ में आया? कह लगे तू जब एक अंधाधुंध रेस में पड़ा रहेगा तो डर पैदा ही होगा, लेकिन जब हम उस रेस से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, ये पूरी दुनिया की रेस एक्चुअल में क्या है? ये पुद्गल कम पदेश ठिदम, ये है ना पर समय की जो परिभाषा दी है कि जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित हो वो पर समय है। ये जो दुनिया की वस्तुओं के प्रति भागना, ये कौन सी रेस है? कल आपके लिए एक बात बोली थी, परमाणुओं को जोड़ना। बोलो, परमाणुओं के जोड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए है? जब आप परमाणुओं को इकट्ठा कर लोगे। पुद्गल क्या है? परमाणुओं का पिंड ही तो है। तो पुद्गल को जोड़ना मतलब किसको इकट्ठा करना? परमाणुओं को इकट्ठा करना। तो बोलो कितने परमाणु इकट्ठे कर लेंगे कि उसके बाद हमें लगेगा कि ये जीवन की पर्याप्तता हो गई और मैं सबसे आगे, सबसे टॉप पर पहुंच गया हूं? तो कहते हैं ये तो कभी खत्म नहीं होने वाली एक दौड़ है। आपके लिए कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है पुद्गलों के जोड़ने वाला कि जब आपको लगे कि ये मेरा अंतिम गंतव्य है, फाइनल डेस्टिनेशन है कोई ऐसी फाइनल डेस्टिनेशन कि जब आपको लगे कि ये पर्याप्त है? बोलो, जब हम नौकरी करते हैं कितनी सैलरी हमारे लिए पर्याप्त होती है? जब हम व्यवसाय करते हैं तो कितनी अर्निंग हमारे लिए पर्याप्त होती है? कोई है? कोई एक सीमा रेखा तो बनाओ। अच्छा, अंबानी और अडानी सबसे टॉप के अमीर हैं, तो इन लोगों ने तो ये तय कर लिया होगा कि अब मुझे इस बिंदु पे आके रुक जाना है। इन्होंने तो ये तो सोच सकते हैं ना, इनकी रेस भी कभी खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, ये कब तक खत्म नहीं होगी? कब तक खत्म नहीं होगी? है ना? और ये कब तक नहीं समझेंगे? ये कब तक नहीं? ये दोनों चीजों में आपसी संबंध है ना? वहां की रेस का थमना और ये समझ में आना, थोड़ा थोड़ा तो अपने आप को हमें स्वयं को ही सीमित करना पड़ेगा ना। तो यहां पे आचार्य ने पहले उस समय को डिटेल में समझाया कि हम अपनी अपनी विशेषताएं इन गुणों के साथ देखें। ये जो 7 विशेषण आपके लिए दिए और इनका पूरे समय घोलन मलन चले। अरे 7 विशेषण नहीं, आप एक विशेषण में गहराई से विचार करते जाओ, आप स्वयं 7 विशेषणों के नजदीक पहुंच जाओगे। एक विशेषण के बारे में सोचो, सत्ता, अकेला सत्ता अपने आप में एक ऐसा विशेषण है जिसमें गुण पर्याय आ जाती हैं, जिसमें स्वयं एक रूपता आ जाती है, क्योंकि सत्ता एक होती है। और सत्ता, यद्यपि सत्ता अनेक भी होती है, लेकिन स्वरूप अस्तित्व रूप सत्ता सबकी एक ही होती है, कोई किसी से दूसरा नहीं है। आप एक ही हो, आप अनेक रूप नहीं हो। और ये यहाँ पे जो अपन ने कल बात की थी ना, टीका में एक एक मान्यता का निराकरण भी किया कि कौन से मतों का एक एक विशेषण से निराकरण हुआ है। देखो, अपन थोड़ा पढ़ते हैं, यहाँ पे शब्द थोड़े से कठिन आएंगे, घबराना मत, क्योंकि आपने 7 विशेषणों का मूल तो समझ लिया है, ठीक है? अब उन 7 विशेषणों को थोड़ा शब्दों में पिरोया है टीका के अंदर, ठीक है? देखो, अपन यहां से पढ़ते हैं। यह जीव पदार्थ, मिल गया पेज नंबर 8 पर। यह जीव पदार्थ चौथी लाइन में, इसके ऊपर तो समय को बताया था, सम और सम प्लस आय एक साथ जो जानने और परिणमन करने का काम करे वो समय कहलाता है ना। अब देखो यहां से,
यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी सत्ता सहित है। अब देखो इससे क्या किया निराकरण। इस विशेषण से जीव की सत्ता को ना मानने वाले नास्तिकवादियों का मत खंडन हो गया तथा पुरुष को, जीव को अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों का मत परिणाम स्वरूप कहने से खंडित हो गया। नैयायिक और वैशेषिक सत्ता को नित्य ही मानते हैं और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं। उनका निराकरण सत्ता को उत्पाद व द्रव्य रूप कहने से हो गया। देखो एक अकेले विशेषण से कितने सारे मतों का खंडन हुआ। 8 मतों की अपन ने चर्चा की थी जब अपन ने नमा समय साराय वाला श्लोक पढ़ा था। उस समय कौन कौन से 8 मत बताए थे, याद है किसी को? आराम से बताओ। देखो 3, वैसे तो 9 दर्शन होते हैं ना, 8 दर्शन हटाओ 9 दर्शन। 3 नास्तिकवादी दर्शन कहे जाते हैं। कौन कौन से? जैन, बौद्ध और चारवाक, है ना। अब यद्यपि जैन बौद्ध नास्तिक हैं नहीं, लेकिन वेदों ने जो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा दी है उसके हिसाब से नास्तिक हैं, क्योंकि वहां पे कहते हैं जो वेदों को ना माने वो ना, हाँ वेदों को ना माने वो नास्तिक। अच्छा हाँ हाँ सही बात है। यही तो पूर्वा पर विरोध है। हाँ यही तो पूर्वा पर विरोध है। हाँ तो ये तो 3 दर्शन हो गए और 6 दर्शन और होते हैं। नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और एक और कौन सा रह गया? मीमांसक, है ना, मीमांसक। ये 6 दर्शन होते हैं। इन सब ये 6 दर्शन यद्यपि एक सनातन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इन 6 दर्शनों में आपस में बड़ा विरोध है एक तरह से। जैसे कि नैयायिक और मीमांसकों को सामने खड़ा कर दिया जाए ना, तो वो भी कहो तो मुर्गों के जैसे लड़ पड़े है ना आपस में। तो हमें ये लगता है वो तो क्या है कि जो अद्वैत वेदांत के जो शंकर थे ना, उन्होंने सबको एक बनाने की चेष्टा की और बाद में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके, तो ये कुछ लोग हुए जैसे राहुल सांकृत्यायन हुए, है ना, अभी के दौर में। तो इन सब लोगों ने वो पूरे दुनिया में वो सनातन धर्म को फैलाने का काम किया। ऐसा ये सब काम हुआ है। तो इन दर्शनों की सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और इन सब दर्शनों की सब आप तो एक सूत्र में यदि देखोगे तो ये सब है एकांतवाद दूषित समस्त, एक पक्षीय बात को मानते हैं। हमारे आचार्यों ने ऐसा कहा कि तुम सब सही हो जाओगे, बौद्धों का मत सही हो जाएगा, नैयायिकों की मान्यता सही हो जाएगी यदि तुम ये कहने लगो कथनचित, बस किसी अपेक्षा से ऐसा ये मानने लगो। अब जैसे उन्होंने कहा कि दुनिया होती नहीं है, समझ में आया, प्रकृति माया और पूरी दुनिया माया है, तो वो कहते हैं कि सब माया है ना, तो कहते हैं कि जब सब माया है तो तुम ये जो बोल रहे हो ये माया है कि सत्य है? तो कहते हो यदि तुम माया है ये बोलोगे तो तुम्हारा वचन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो तुम्हारा वचन जब असत्य हो गया तो दुनिया में सब माया है ये बात अपने आप असत्य हो गई कि नहीं? अरे अब क्या इसे सरल भाषा में ये बताएं, जैसे मैं कहूं, जैसे मैं बोलूं कि मैं सो रहा हूं, है ना। कई बार अपन ऐसा होता है ना, किसी से घर जाके पूछते हैं क्यों जग रहे हो कि सो रहे हो, तो वो लेटा लेटा बोले मैं सो रहा हूं, तो बोलो ये स्ववचन बाधित बात है कि नहीं? है कि नहीं? तो ऐसे ही कोई बोले कि सब माया है, तो ये स्ववचन बाधित बात हो गई कि नहीं? अरे सब माया है तो तू भी माया हो गया ना। माया मतलब झूठ, है ना, फरेब। ऐसी ऐसी बातें हैं। तो हमारे आचार्यों ने उन सब की मान्यताओं को अनेकांत के द्वारा खंडित किया है। ऐसे ही उनकी सत्ता के संबंध में भी मान्यता है। कुछ कहते हैं कि सत्ता जो है वो क्षणिक है, हर चीज क्षणिक है, एक अविरल प्रवाह चल रहा है। कि जैसे कि जो पिछली नदी थी ना, आप एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, बौद्ध ऐसा कहते हैं। क्या बोलेंगे वो कि भाई जो कुछ मिनट पहले जिस नदी में थे ना वो नदी तो बह गई, अब जो नदी है वो क्या है? वो नई नदी है।
तो आचार्य कहते हैं कि देखो किसी अपेक्षा बात सही है, लेकिन सर्वथा सत्य नहीं है। यदि आप ये कहोगे कि जैसे मैंने आपसे, हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे उदाहरणों से समझाया कि जैसे कि मैंने आपसे पैसा उधार लिया, अब आप मेरे से पैसा वापस मांगने आए, तो मैंने कहा भैया वो तो चला गया, जिसे तुमने पैसे उधार दिए थे, मैं तो दूसरा हूं, तो अब बोलो पैसे वापस किससे लोगे? ये पूरी दुनिया का रिटर्न और क्या कहते हैं, उधारी, लेन देन, ये सब चीजें हम किसके बेस पे करते हैं? कथनचित ध्रुवता को स्वीकार करते हैं कि नहीं, और कथनचित उत्पाद व्यय को स्वीकार करने के बाद ही तो होती है कि नहीं। तो ऐसे ये सत्ता के संबंध में भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। अब आपको लग रहा होगा ये सब पढ़ने की हमें क्या, हमें तो इतना बोलो कि आत्मानुभूति करो, है ना, है? लेकिन अब क्या बताएं आपको, हमने जितनी आसानी से चीजों को लेने के बारे में सोचा है ना, एक्चुअल में उतनी आसानी से मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम अपने भीतर हाथ रखकर विचार करें कि हमारा वजन कहां है। जैसे एक शब्द होता है पर, मतलब किंतु। ये जो पर शब्द है ना, जब आप वाक्य के पहले लगाते हो तो आप अपनी भावनाओं के पर कतर देते हो। समझ में आया? सॉरी, उल्टा बोल दिया। जब आप ये पर, किंतु, बट, ये जो शब्द होता है ना, ये आप वाक्य के पहले लगा देते हो तो इससे आपकी आगे जो वाक्य में जो भावना व्यक्त की गई है ना, उसको पंख मिल जाते हैं, पर मिल जाते हैं। लेकिन यदि ये आपके उस वाक्य के बाद लगता है तो आपकी भावना के पर कतर जाते हैं एक पर शब्द से। कैसे? मुझे घर में बहुत काम है पर मुझे स्वाध्याय करना है, तो बोलो इसमें आपने क्या किया? आपकी भावनाओं को पंख मिल गए और आपकी भावनाओं का जो बल है ना वो प्रदर्शित हुआ। अब इसे ही रिटर्न कर लो, मुझे स्वाध्याय करना है पर तो क्या हुआ? क्या किया आपने अपनी उस भावना के पर कतर दिए। इसका मतलब आगे तुम बोलो या नहीं बोलो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें स्वाध्याय नहीं करना है। मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे आत्मकल्याण करना है पर, तो क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हें आत्मकल्याण नहीं करना है, गारंटी की बात है। मुझे जिनवाणी समझना है पर, ये जो बाद में लगाए ना, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो तुम्हें जिनवाणी नहीं समझना है। भले बोलो नहीं, लेकिन ये बोलना अच्छा नहीं लगता। मुझे मंदिर आना है पर, तो आपने क्या करा? आपको मंदिर नहीं ही आना है। समझ में आया? और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि भाई बहुत व्यस्तताएं रहती हैं पर मुझे मंदिर तो जाना ही है, बहुत काम रहते हैं, बहुत प्रतिकूलताएं जीवन में, पर मुझे आत्मकल्याण करना ही है। तो इससे क्या पता चला कि आपकी भावनाओं का वजन पता चलता है। देखो, एक पर शब्द है, एक ही वाक्य में अलग अलग स्थानों पर रखते जाओ तो आपका बल बदल जाएगा। पर मुझे आत्मकल्याण करना है, मुझे पर आत्मकल्याण करना है, मुझे देखो, जो गुजराती भाषा है ना, गुजराती में जो पण शब्द है ना, पण, वो पर के लिए भी यूज होता है और भी के लिए भी यूज होता है। पर के लिए भी और भी के लिए। जैसे कि मणे पण आत्मकल्याण करवुषु, है ना, कि मुझे भी आत्मकल्याण करना है, मुझे आत्मकल्याण भी करना है ना, और मुझे आत्मकल्याण करना है पण। ऐसे पण लगा के दो अर्थ निकलते हैं। अब देखो, आपका ये जो पर है ना, जैसे जैसे वाक्य के बीच में और आगे आता जा रहा है, आपकी भावना ढीली पड़ती जा रही है। मुझे भी आत्मकल्याण करना है, तो आपको क्या लगा? आपने चार आदमी दूसरे देखे कि वो कर रहे थे तो मुझे भी करना है, तो दूसरों को देख के आत्मकल्याण की भावना आई, लेकिन आपने स्वयं के अंदर ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। मुझे आत्मकल्याण भी करना है, मतलब मुझे दुकान भी चलाना है, गृहस्थी भी चलाना है, घर भी चलाना है, सब करना है, लेकिन मुझे एक काम वैसा ही जैसा घर के काम है ना, वैसे ही एक काम आत्मकल्याण भी है। अब आपने ये बीच में जो पण लेके आते गए और जब वो खिसकते खिसकते आखिरी में आ गया तो क्या हुआ? उसमें सारी बातें चली गई, आपकी भावना का जोर चला गया, लेकिन सबसे पहले आपने लगा दिया तो क्या हुआ? आगे बोली गई बात आपके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे ही पर मुझे जिनवाणी समझना है,
पर मुझे स्वाध्याय करना है, तो यहां पर इस विचार के साथ मत बैठे रहो कि हर एक चीज एकदम आपको जैसी दुनिया में सरलता वाली मिल रही है ना, वैसी यहां पे भी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। और देखो, सरल और कठिन ये हमारी दिमाग की उपज है। दुनिया में कोई भी चीज सरल और कठिन नहीं होती। क्या कठिन होता है? जो हमें नहीं आता। रोटी बनाना सरल है कि कठिन? बताओ, आदमियों से पूछो है ना, सरल है कि कठिन? व्यवसाय करना सरल है कि कठिन है? अब ये महिलाओं से पूछो, सबके अपने अपने काम है कि नहीं? और हमें क्या नहीं आता? जिसकी हमारी रुचि नहीं होती, सिंपल सी बात है। अब हम एक विचार के साथ यहां पर बैठे हैं कि जैसे मेरे को, मैं पिक्चर हॉल में जाके फिल्मों को समझ लेता हूं, जैसे मैं दुनियादारी की गप्पों में बैठने के बाद उन गप्पों को समझ लेता हूं, जब दूसरों की निंदा की जाती है तो निंदा को समझ लेता हूं, जब मैं न्यूज चैनल पर बैठ के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ये बातें सुनता हूं वैसे समझ लेता हूं, ऐसे ही मुझे यहां आकर सत्ता का स्वरूप भी वैसे ही समझ में आ जाए तो आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग इस अनुसार नहीं है। हमारी प्रोग्रामिंग तो वही है बचपन से। देखो ना, अपने बचपन से अभी तक की यात्रा देखो, आपकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, क्या सिखाया गया है, क्या बताया गया है। हमारे माता पिता ने, हमारे जो जिस समाज में हम रहे हैं, जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में हम पढ़े हैं, हमें क्या बताया? कभी किसी ने आपको यह बताया कि अपना स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, इस बात का निर्णय करो? कोई आपको इस दुनिया में बताने वाला मिला? तो अब जिस तरह की हमारी प्रोग्रामिंग हुई थी, अब आप जब स्वाध्याय में आते हो तो आपको आपकी प्रोग्रामिंग बदली जा रही है। तो क्या होगा? जिस कंफर्ट जोन में हम इतने वर्षों से रह रहे थे, जब उस कंफर्ट जोन की प्रोग्रामिंग को चेंज किया जाएगा तो छटपटाहट होगी कि नहीं? सोने के लिए यदि दिशा बदल जाए तो नींद नहीं आती, बिस्तर बदल जाए तो नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने हमारे माइंड की, अपने शरीर की, सबकी प्रोग्रामिंग कर दी है। ऐसे ही हमने हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग क्या की है? कषायों के अनुरूप, निंदा, चुगली, बुराई, भलाई, है ना, पैसा जोड़ने की बातें, किटी पार्टी की बातें, है ना, खेलने कूदने की बातें, कौन वर्ल्ड कप जीतेगा, कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, पैसा कैसे कमाया जाएगा, पूरी प्रोग्रामिंग क्या चल रही है? यही चल रही है। और आप गलती से यहां आके बैठ गए। अब यहां पर क्या बोला जाएगा? तुम्हें उदय की बातें सुनने में, उदय में मगन होने में जितना आनंद आ रहा है, यदि तुम ऐसा करोगे तो ये पर समयपना है, क्योंकि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो। अब जब एकदम से प्रोग्रामिंग जो ऐसी ऐसी चल रही थी वो ऐसी कर दी तो क्या हो जाएगा? घबराहट होगी कि नहीं? झटपटाहट होगी कि नहीं? अब अगला काम हम क्या करेंगे? जो हमारा कंफर्ट जोन है हमें तो वहीं रहने दो। और हमारा कंफर्ट जोन क्या है आपको पता है? झुग्गी झोपड़ियों में से लोगों को हटा के जब पुनर्वास किया जाता है तो वो लोग मालूम क्या करते हैं? गवर्नमेंट अच्छी बिल्डिंगें बनाती है, अच्छे मकान बनाती है और झुग्गियों से निकालती है और उन लोगों के लिए मकानों में रखती है। लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग तो क्या हो गई है? झुग्गियों में ही रहने की। तो वो क्या करते हैं? अपना वो मकान किराए पे लगा देते हैं और वो खुद वापस नई झुग्गी बना के रहने चले जाते हैं। होता है कि नहीं? अब ये जो एक मालूम है आपका मंत्रालय होता है, एक विभाग होता है, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, एक जनजात इनका मंत्रालय होता है। ये कौन होते हैं? विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ लोग कौन होते हैं? ये जो बंजारे लोग होते हैं ना, जो एक घर बना के नहीं रहते, हर जगह बदल बदल कर टेंट में रहने लगेंगे और एक टेम्परेरी टेंट टाइप का बनाएंगे और वहां पे रहेंगे। इनका यही काम है। इन्हें एक नियत स्थान पर रहना, एक जगह पर पढ़ना लिखना अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते। इन्हें यही है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही घुमक्कड़ विमुक्त बने हुए रहना। और इन लोगों की संख्या लाखों में है, लाखों में। तभी तो एक मंत्रालय चलता है, इसके लिए विभाग चलता है। अब इन लोगों को सरकार बार बार बोलती है तुम एक जगह पर रहना सीखो, एक जगह पे अपने मकानों में, घरों में रहो, है ना, बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें भी कलेक्टर वलेक्टर बनाओ, अच्छी एजुकेशन दो। लेकिन नहीं, वो नहीं सीखते। और सालों से ये मंत्रालय चल रहा है, विभाग चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें घूमने में ही मजा आता है। ऐसे ही हम अपनी स्थिति भी देखें।
हमारे लिए भी एक मंत्रालय होना चाहिए, है ना। विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ मंत्रालय, है ना। अब क्या खाली बैठे बैठे क्या करें? कोई यदि बोल दे कि शांति से एक जगह बैठ के तत्व विचार करो, लेकिन अपन तो वही है घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ विमुक्त जनजाति के लोग हैं कि जब तक कहीं घूमने फिरने का मौका ना मिले। आज तो पूरा दिन निकल गया, घर ही घर में बीत गया, तो भैया क्या दिक्कत है? घर में बीत गए ना शांति से। कोई समस्या थी क्या? नहीं, आज हम कहीं गए नहीं, आज कुछ हुआ ही नहीं। यदि मेरे को दिन में फोन नहीं आए तो मेरा मन नहीं लगता, लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। यदि आज फोन नहीं आए तो मेरा तो मन छटपटा जाता है कि दुनिया में सब सही चल रहा है कि नहीं। आज तो एक भी फोन नहीं आया, मतलब जब फोन घनघनाते रहते हैं तो लगता है कि दुनिया में सब सही चल रहा है। अरे आपके फोनों का घनघनाते रहना दुनिया के सुचारू होने का प्रतीक नहीं है, आपके भीतरी चंचलता का प्रतीक है। ये जो जरूरत से ज्यादा कनेक्शन बाहर में स्थापित कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये भीतर ही भीतर से हमारी बेचैनी को बता रहा है। जरूरत से ज्यादा व्यस्तताएं मतलब ये आपके दुख का प्रतीक हैं, ये आपके सुखी होने का प्रतीक नहीं है। बोलो, अधिक व्यस्तताएं किस बात का प्रतीक है? व्यस्तता इज इक्वल टू दुख। अब इस चीज के पैमाने पर अपनी व्यस्तताओं को तौलो। आप व्यस्त क्यों हो? अपने आप को सुखी बनाने के लिए तो व्यस्त हो, तो जब आप सुखी बनाने के लिए व्यस्त हो मतलब दुखी हो। तो ज्यादा व्यस्त आदमी कौन हुआ? ज्यादा दुखी। और कम व्यस्त आदमी कौन हुआ? कम दुखी। क्योंकि इच्छाओं का वेग जब भीतर में लहलहाता है तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम भागते हैं, दौड़ते हैं, है ना, हाथ पैरों को छटपटाते हैं। तो ये क्या किस बात को दर्शा रहा है? अब बोलो भैया हम बहुत बिजी हैं, आई एम वेरी बिजी मैन, तो ये तो हमें लगता है स्टेटस सिंबल। व्हाट्सएप पे भी एक स्टेटस आता है आई एम बिजी, लेकिन ऐसा कोई स्टेटस है आई एम दुखी, है ना। लेकिन व्यस्तता मतलब दुखी, जरूरत से ज्यादा व्यस्त। कई बार तो मैं अपने बारे में ही सोचता हूं कि मुझे लगता है कि मैं कर क्या रहा हूं। अब मैं कई बार लोगों को बोल भी देता हूं भाई मैं नहीं दे पाऊंगा समय, आज सुबह से 8 साढ़े 8 बजे से निकलो, है ना, उससे पहले ही नहाने धोने से चीजें चालू हो गई, फिर स्वाध्याय करो, फिर उसके बाद ऑफिस जाओ, फिर शाम को आओ, फिर क्लास लो, है ना, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपने जो घर गृहस्थी के काम निपटा के और फिर सो जाओ। तो एक पूरे रूटीन बर्तन में ये चीजें चल रही हैं कि नहीं। फिर कई बार मैं बता देता भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब मैं ऐसा लगातार बोलने लगा, मैं क्या दर्शा क्या रहा हूं ये बता के, इसका मतलब ये अंदर की बेचैनी क्या है? इतनी जरूरत से ज्यादा व्यस्तता किस बात को दर्शा रही है? ये अंदर की व्यस्तताएं ये दुख को ही तो दर्शा रही हैं। और प्रायः हम पर द्रव्यों के साथ अपने को जोड़कर अपनी व्यस्तताओं को महिमा मंडित करते हैं। कभी हमने ये बात कही कि मैं 3 घंटे बैठा और मैंने शांति से विचार किया, मैंने निर्णय में उपयोग लगाया, मैंने शांति से बैठकर, जैसे हम 3 घंटे 4 घंटे सफर में जा रहे हैं। अब बोलो, अब हमें इन 4 घंटों में भी कुछ चाहिए कि नहीं? बोलो 4 घंटे में हम क्या कहां अपने आप को व्यस्त रखेंगे? क्या रखेंगे? मोबाइल निकालेंगे, 2 फिल्में पहले ही डाउनलोड करके ले जाएंगे ताकि ट्रेन में नेटवर्क नहीं मिला तो फिल्में देखते हुए तो चले जाएं। ये करेंगे कि नहीं? लेकिन वो 4 घंटे का टाइम आपके लिए एक बहुत गोल्डन टाइम है। अब वो 4 घंटे में आप विचार कर सकते हो कि नहीं? लेकिन वो काम किसी को काम लगता ही नहीं है। जबकि सच्ची बात यह है कि ज्ञान का मूल काम यदि कुछ है तो विचार करना है, और हमने उसमें उपयोग नहीं लगाया। मुझे इतना आश्चर्य लगता है जब कभी भी आप ज्ञान की बातें करो, ये सब बातें मेरी कहां से निकली हैं? ये बातें यहां से लिखी। मैं सत्ता की चर्चा कर रहा था तो ये कहते हैं सत्ता को इतना जटिल मत बनाओ कि सांख्य क्या मानते हैं, वेदांत क्या मानते हैं, इन सब की सत्ताओं को मानने से हमारा क्या प्रयोजन? प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है कि सत्ता के संबंध में, अपनी सत्ता के संबंध में 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 1% भी एकांत मत का पोषण नहीं होना चाहिए। यदि वो एकांत मत का पोषण होगा तो आपके तत्व विचार में कहीं ना कहीं ढिलास पड़ी रहेगी। आपको देवगुरु शास्त्र की भी सही भक्ति पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि देवगुरु शास्त्र के उपदेश के प्रति आपका पक्का निर्णय नहीं है ना कि अनेकांतवाद की क्या महिमा है। ये सत्ता के अनेकांतिक स्वरूप को जो आचार्य प्रतिपादित कर रहे हैं, इसकी क्या महिमा है? अब बोलो ये समझ में कैसे आएगी? इसमें अपनी बुद्धि को लगाना पड़ेगा। लेकिन जब भी लोगों को ये कहो कि थोड़े अपने ज्ञान का प्रवर्तन यहां करो, तो लोगों को एकदम अंदर से बेचैनी हो जाती है, छटपटाहट हो जाती है। ज्ञान की बात करना ये हमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीज लगने लगती है।
हम और लोगों से बोलते भी इस तरह, भैया ज्यादा ज्ञान मत दो। अरे क्यों? ज्ञान ही तो हमारा मूल काम है, ज्ञान से ही तो हमारा जीवन है। और हम लोगों ने सबसे ज्यादा अपने हाथ पैर किसके खिलाफ ऐसे हिला दिए हैं मना करने के लिए? ज्ञान के लिए हिला दिए। अभी यही मैं आपको बोल दूं, आप सबको आधे घंटे बैठना है, कल सब लोग एक माला लेके आना, और मैं कहूंगा माला लेके आओ और सब लोगों को आधे घंटे तक लगातार माला फेरना है। आप लोग इतने आराम से आ जाओगे और आराम से बैठ जाओगे और कर जाओगे, और बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद रोज आपको कहा जाएगा तो रोज भी आने लगोगे, और ऐसे बहुत ज्यादा जनता जुड़ जाएगी। फिर मैं आपको 2-4 और नियम बता दूंगा कि सफेद कपड़े पहन के आना कल से, फिर कल से ऐसे आना, फिर थोड़ी सी और गंदा ताबीज लगा के आने लगो। फिर जितनी जितनी मैं क्रियाओं को जोड़ता चला जाऊंगा ज्ञान के साथ, उतना उतना आपका रस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ज्ञान स्वतंत्र रूप से कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एकमात्र ज्ञान ही करना मेरा काम है, वो करने के लिए तैयार नहीं। बोलो कितना जटिल है। सबसे नेचुरल काम सबसे ज्यादा जटिल और पराधीन लगने लगा है हमें। अब हमें समझ में नहीं आती, हमारी उल्टी प्रोग्रामिंग हुई है। अब जब मैं यहां पे बैठ के आपकी प्रोग्रामिंग बदल रहा हूं, मतलब मैं तो क्या बदल रहा हूं, स्वाध्याय से जिनवाणी के माध्यम से जब वो प्रोग्रामिंग बदलाती है तो अंदर से छटपटाहट नहीं खड़ी हो जाती, ये पता नहीं कहां की बातें चालू हो गई। हाँ, दिक्कत तो होती है। अब बोलो समझ में कैसे आएगा? कैसे आएगा? वही तो आएगा, हमें समझ में नहीं आया और हमने उसको छोड़ दिया। अब बोलो समझ में कब आएगा? हम समझने के लिए गए और हमें समझ में नहीं आया और हमने छोड़ दिया। अब बोलो समझ में कब आएगा? अब तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन समझने में उपयोग लगाओगे तो निश्चित तौर पे समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें इसलिए इतनी रस्साकस्सी की डिमांड करती हैं। समय सार के आप ओवरऑल मैकेनिज्म को समझ लो एक बार, आपको समय सार से ज्यादा सरल कुछ लगेगा नहीं। आप सोचो ना, 6वीं पास व्यक्ति ने समय सार की क्रांति ला दी। कौन था 6वीं पास? तो हम में से कौन है भाई 6वीं पास? कौन है? सब लोग BA MA MSc कुछ ना कुछ तो करे ही हुए होंगे, कोई 6वीं पास तो नहीं है। तो समय सार बोलो किससे समझ में आता है? ज्यादा ज्ञान से कि ज्यादा विशुद्धि से? ईमानदारी से। हम अपने प्रति ईमानदार होंगे तो समय सार समझ में आएगा, और अपने प्रति बेईमान है। ईमानदारी मतलब क्या? अरे मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, पर मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। आप अपनी अपनी समस्याओं को पहले सेंटेंस में रखो, उसके बाद पर लगाओ, और बाद में क्या कहो कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, क्योंकि इसमें मुझे अपना ही हित भासित होता है। यहां मुझे सर्वनिमित्त भले प्रकार मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को भली प्रकार समझना चाहिए। कौन की लाइन है ये? कौन की? टोडरमल जी की लाइन है। और कौन से प्रकरण में कही है? सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में। यदि हम सब भी हम सम्यक्त की तरफ उन्मुख हैं, आत्मा की तरफ उन्मुख हैं, तो स्वयमेव हमारे चित्त से एक हुंकार उठेगी कि यहां मुझे सब बातें भली प्रकार मिली हैं और इसमें मुझे अपना ही हित भासित होता है। आगे जाके टोडरमल जी ने लिखा कि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। अब हम हमारे भीतर विचार करें, हमें ये काम करने का हर्ष कितना है? यदि हर्ष नहीं है, उदासीनता है, हमने इसको भी एक वो आता है ना, क्या बोलते हैं वो, इट्स लाइक अ जेम, वो क्या ऐसा एक कहावत चलती है ना, तो वो मालूम किस लिए यूज की जाती है? इट्स लाइक अ जेम, मतलब ये बिल्कुल आसान है, मजेदार है, ऐसा लगता है ना हमें। तो वो आसान और मजेदार, तो इट्स लाइक अ जेम तो भोग विलास है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अभी खाने पीने बनाने की बातें ये सब करो तो इट्स लाइक अ जेम, लेकिन ये कैसा है? ये तो नहीं लग रहा हमको जैम जैसा। ये तो कैसा लग रहा है? ये तो भैया बहुत दिमाग भारी करने वाली चीजें हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ज्ञान की नहीं हुई है, क्रियाओं की हुई है। खैर, है ना? इसलिए यहां पर एक एक मत का खंडन करके एक एक विशेषण के साथ रिलेट किया है कि इस मत, ये वाला जो विशेषण है ना, इस विशेषण से इस मत का खंडन है, इस विशेषण से इस मत का खंडन है, ऐसे ऐसे किया है। ठीक है?
मैं सिर्फ 2-3 मिनट में ये अगला पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, इसकी विशेष चर्चा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैंने 7 विशेषण आपको बता दिए। ये सिर्फ मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पे ज्ञान हो सके कि इस विशेषण से आखिर कौन से दर्शन की मान्यता के विरुद्ध आचार्य ने इस विशेषण को प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसके बाद अपन चर्चा यहीं पूरी करेंगे। परिणाम स्वरूप यानी होता है कि वो द्रव्य को नहीं मानते, सिर्फ परिणाम मात्र, हाँ मतलब पर्याय मात्र को मानते हैं, ऐसी मान्यता होती है। देखो आगे, और जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, क्योंकि चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप है। इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप ना मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया। अब ये एक एक मान्यता पर 100 पेज लिखे हैं। आप जाओ ग्रंथों को पढ़ने के लिए, प्रमेय कमल मार्तंड है ना, एक अपना क्या ना श्लोक वार्तिक, 100 पेज एक एक मान्यता के खिलाफ कि तुम्हारी ये मान्यता सही नहीं है। अभी यहां पे सिर्फ एक लाइन में बता दिया, सिर्फ इसलिए कि हमें पता चले कि कौन क्या मानता है। और वह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मी पना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता द्रव्यत्व है। इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध मतियों का निषेध हो गया, है ना। अब देखो तनाव मत लेना, आपको 7 विशेषण याद हो चुके हैं, है ना। इन शब्दों को पढ़ के, इसलिए मैं डायरेक्ट ये टीका नहीं पढ़ रहा था, पहले मैंने आपको आसानी से वो 7 विशेषण याद करवा दिए, बता दिया। उन्हीं 7 विशेषणों को यहां पर थोड़े से जटिल शब्दों के साथ, शास्त्रीय शब्दों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। और वह क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है, ऐसा है। पर्याय क्रमवर्ती होती हैं और गुण सहवर्ती होते हैं। सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं। इस विशेषण से पुरुष को निर्गुण मानने वाले सांख्य मत वालों का निरसन हो गया, और वह अपने और पर द्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशन करने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है। अर्थात जिसने अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं। इस प्रकार एकाकार को ही मानने वाले का तथा अपने को नहीं जानता किंतु पर को ही जानता है, इस प्रकार अनेकाकार को ही मानने वाले का व्यवच्छेद हो गया। एक मान्यता ऐसी है जो ये कहती है ज्ञान पर को नहीं जानता, सिर्फ अपने को जानता है, और दूसरी एक मान्यता ऐसी है जो ये कहती है कि ज्ञान सिर्फ पर को जानता है, अपने को नहीं जानता। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि नहीं, ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। और वह अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण, कौन कौन से विशिष्ट गुण हैं अन्य द्रव्यों के? अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना हेतुत्व और रूपित्व हैं। ये 5 विशेषणों में 5 द्रव्यों की बात कर दी। अवगाहन किसका गुण है? वर्तना हेतुत्व, हाँ काल द्रव्य का। रूपित्व किसका गुण है? पुद्गल का। तो ये जो 5 गुण है ना, उनके अभाव के कारण और असाधारण चैतन्य रूपता स्वभाव के सद्भाव के कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन 5 द्रव्यों से भिन्न है। इस विशेषण से एक ब्रह्म वस्तु को ही मानने वाले का खंडन हो गया, है ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब कुछ एक ब्रह्म ही है, धर्म भी वही है, अधर्म भी वही है, पुद्गल भी वही है, आकाश भी वही है। क्या कहते हैं? बस सब कुछ ब्रह्म ही है। हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सब द्रव्य अलग अलग हैं। मेरे में अपना असाधारण चैतन्य गुण है और अन्य द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण हैं।
और वह अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी अपने स्वरूप से ना छूटने से टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बताया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी भी होता नहीं है। वस्तु स्वातंत्र का जो नियम है, अकाट्य नियम है, उस अकाट्य नियम को यहां से प्रस्तुत किया है। ऐसा जीव नामक पदार्थ वो समय है। ठीक है, अभी तो चर्चा हुई समय किसे कहते हैं। अब इसके बाद 2 पैराग्राफ और आएंगे, उन 2 पैराग्राफों में बताएंगे कि कौन स्वसमय है और कौन पर समय है। धैर्य बनाए रखना। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ये मेरी कमी है ना, कि मैं आपको नहीं समझा पाया, लेकिन मेरी कमी के कारण आप जनवाणी से दूर मत हो जाना। समझ में आया? आप बारंबार प्रयास करना और इसे समझने का प्रयास करना, तो निश्चित तौर पर ये सारी बात स्पष्ट होंगी। कुछ बातें जटिल लगती हैं, फिर कुछ बातें बड़ी मोहक सरल भी आती हैं। जहां हमारा उपयोग जुड़ता है हमें वहां अपना उपयोग जोड़ना चाहिए। इन चीजों को ऐसा समझना क्योंकि इसमें मुझे मेरा ही हित भाषित होता है। इस भावना के साथ हम स्वाध्याय से, जनवाणी से जुड़े रहें, इसी भावना से।